हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका पाठशाला मस्ती चैनल पर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं फैक्ट्स की पार्ट 3 वाली वीडियो, यानी कि कैलेंडर फैक्ट्स इसमें हम पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं आपने पार्ट 1 यानी कि फ्रूट फैक्ट्स और पार्ट 2 यानी कि वेजिटेबल फैक्ट्स भी पढ़ लिए होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। और बच्चों, इस वीडियो के तहत हम आपको कैलेंडर से जुड़ी सारी चीजें बताएंगे। क्या होता है उसका इतिहास भी बताएंगे, कैलेंडर कहां से आया, कौन लाया, और बहुत सारे पर्सन भी आएंगे इसमें। और इसके लिए भी बच्चों आपको कॉपी और पेंसिल लेके बैठना है, ठीक है ना। क्योंकि जब पर्सन आएंगे तो आपको इसमें 15 सेकंड 30 सेकंड मिलेंगे उनके उत्तर लिखने के लिए। तो चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे आपके सामने एक कैलेंडर लगा हुआ है जिसमें 12 के 12 महीने आपके सामने शो हो रहे हैं, जनवरी से शुरू होते हुए दिसंबर तक। और अभी जैसा कि दिसंबर मंथ चल रहा है तो इसके बारे में अब हम सारी चीजें देखते हैं क्या है। यस, और अब नया साल आने वाला है तो कैलेंडर जो होता है हर साल चेंज हो जाता है, ठीक है ना। हर वर्ष कैलेंडर चेंज होता है, डेट्स चेंज होती हैं, डेज चेंज हो जाते हैं। यस, तो उन सब चीजों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे डेज नेम, यानी कि दिनों के नाम। दिनों के नाम टोटल हमारे डेज ऑफ द वीक कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं बच्चों, ठीक है ना। आप देख जाते हैं स्कूल में, 6 दिन स्कूल में जाते हैं और 7वें दिन क्या करते हैं? छुट्टी एंजॉय करते हैं घर पे हम तो। यस, और जिस दिन हम छुट्टी के बाद स्कूल जाते हैं या कोई काम करते हैं उस दिन से हम मानते हैं कि दिन हमारे शुरू होते हैं। वो क्या है? दिनों के नाम, जैसे कि मंडे, जिस दिन से हम काम शुरू करते हैं, सोमवार। सोमवार। अगला आता है ट्यूसडे, जिसको बोला जाता है मंगलवार। वेंसडे, बुधवार। थर्सडे। थर्सडे को देखो कई नाम से वैसे हर इसे बोलते हैं, कहीं इसे वीरवार बोल देते हैं, कहीं इसे बृहस्पतिवार बोल देते हैं, कहीं इसे गुरुवार बोल देते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं। अगला है फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। अगला है सैटरडे, शनिवार। और शनिवार के बाद आता है हमारा फेवरेट रविवार, इतवार, संडे। संडे। संडे इज अ फन डे, जिस दिन हम घर में रेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं और बाकी दिनों के सारे काम हम पूरे कर लेते हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं कि संडे तो कितनी जल्दी चला जाता है। ऐसा तो हमारे साथ भी तो होता है, पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। हाँ, और लगता है कि संडे तो था ही नहीं, शनिवार से सीधा सोमवार आ जाता है। और सोमवार इतना लंबा लगता है कि खत्म ही नहीं होता। और शनिवार को मजा आता है कि कल तो क्या है, छुट्टी है, संडे है। चलो अगला देखते हैं हमें क्या पढ़ना है इसमें। यस बच्चों, तो पहला जो दिनों के नाम हमारे कैलेंडर में दिए रहते हैं और दूसरा टॉपिक है इसमें मंथ्स नेम, यानी महीनों के नाम। तो आपको पहले हम ये इसलिए सिखा रहे हैं कैलेंडर सिखाने से पहले, क्योंकि कैलेंडर में दिनों के नाम आना और महीनों के नाम सीखना बहुत जरूरी है, तभी हम कैलेंडर को पढ़ना सीख पाएंगे। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी में तो आते हैं जी, इंग्लिश में नहीं आते, इंग्लिश में आते हैं, हिंदी में आते हैं। बच्चों, हम आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख के लाए हैं। बल्कि इस बार तो महीनों के नाम हम हिंदी पंचांग के हिसाब से, पंचांग होता है बेटा, कैलेंडर को ही हिंदी में पंचांग बोला जाता है, उस हिसाब से भी हम लेके आएंगे आपके। यस, बहुत ही मनोरंजक इसमें बातें बताएंगे हम। बस आपको ध्यान से देखना है, समझना है। जो चीज आपसे नहीं आ रही आपको उसे वीडियो पॉज करके कॉपी में लिख लेना है। चलो अब देखते हैं मंथ्स नेम, यानी कि महीनों के नाम। तो पहला है जनवरी। यस, जनवरी से हमारे क्या है, महीने शुरू होते हैं। हम नया साल मनाते हैं ना, नया साल जो 1 जनवरी को करते हैं, 31 की रात को मनाते हैं। तो अब नया साल आने भी वाला है। दूसरा होता है फरवरी। यस, हिंदी बोलते हैं फरवरी। तीसरा है मार्च। यस, मार्च का महीना जिसमें पेपर होते हैं। सब बच्चे कहते हैं अजी मार्च क्यों आ गया, मार्च क्यों आ गया, पेपर होंगे। और अप्रैल से शुरू हो जाते हैं नई क्लास, जिसमें हम नई क्लास में पहुंच जाते हैं। अब नई क्लास में जाते हैं, नए टीचर मिलते हैं, नई किताबें मिलती है, नई कॉपियां। तो अप्रैल वो हमारा अगर देखा जाए स्कूल का, हमारा महीना जो साल शुरू होता है अप्रैल से शुरू होता है। अगला है मई। यस, यानी कि छुट्टियों की जब शुरुआत होती है। ये मई बकरी वाला मई नहीं है, ये मई है, यानी कि मई। मई, और जहां नानी के कोई घूमने प्लान बनाते हैं, मैडम तो घूमती रहती है मई में। अगला है जून। यस, जब लगता है कि अब तो इस महीने तो छुट्टियां खत्म होने वाली है और भीषण गर्मी, बहुत गर्मी पड़ती है। मन करता है बस घर में ही रहो, बाहर तो जाओ ही मत। सर इसलिए तो छुट्टियां पड़ती हैं मई जून में स्कूल्स की। यस,
अगला है जुलाई। यस, यानी कि जब छुट्टियां खत्म और वापस से स्कूल शुरू, चालू दोबारा से। और जुलाई महीने में बारिश भी आती है, बारिश। और दिल्ली में तो कहीं जगह क्या होता है, पानी भर जाता है, कई छुट्टियां भी होती है ना बारिश की छुट्टियां हो जाती हैं जब ज्यादा पानी भर जाता है। बच्चों मजा आता है जुलाई में भी। अगला है अगस्त, जिसमें क्या आता है 15 अगस्त, हमारा जो त्योहार है, हमारा इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस भी आता है। हमारा राष्ट्रीय त्योहार है बच्चों, पूरा देश मिलके से मनाता है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना, स्वतंत्र हुए थे। अगला है सितंबर यानी कि सितंबर। सितंबर, जब हमारे मिड टर्म पेपर आते हैं। हाँ, और सितंबर तो मेरे लिए भी खास है क्योंकि सर का बर्थडे आता है उस महीने में। अगला है अक्टूबर। यस, तो अक्टूबर में दशहरा भी आता है, कभी कभी तो दिवाली भी आ जाती है, ठीक है ना। अगला है नवंबर, जिसमें अब आजकल कौन सी छुट्टियां पड़ने लगी है? यस, पॉल्यूशन हो जाता है दिवाली के बाद, हम क्या चारों तरफ पॉल्यूशन देखते हैं, तो वो नवंबर से शुरू हो जाता है, पॉल्यूशन आता है हर बार नवंबर दिसंबर में, ठीक है ना बच्चों। और आखिरी महीना होता है दिसंबर, जो हमारा अभी महीना चल रहा है, और इसके आखिरी दिन यानी कि जो सर ने अभी बताया था आपको 31 तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर की जो इवनिंग होती है, पार्टी करते हैं, और कि कल से तो हम नए साल में चले जाएंगे। चलो, ये थे आपके महीनों के नाम, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब देखेंगे एक नए तरीके के महीनों के नाम, जो शायद आप में से कई बच्चे पहली बार देख रहे होंगे। यस, और बच्चों, आपसे जिन बच्चों से नहीं आ रही है, आप इंग्लिश में हिंदी में ये नोट कर लीजिए, स्पेलिंग को याद इंग्लिश हिंदी में आपको आने ही चाहिए, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब नए महीने जिनके बारे में हमने तो पढ़ा था, लेकिन आजकल ना पता चलता, बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि कौन से महीने होते हैं, कहते हैं ये कौन सा महीना है। हिंदी पंचांग के हिसाब से यानी कि हिंदू जो कैलेंडर होता है उसके हिसाब से। यस, तो पहला महीना होता है चैत्र, और जो इसमें हमारा महीना शुरू होता है ना बच्चों, हिंदी वाला महीना होता है चैत्र महीना। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर जो हमारा जनवरी फरवरी था उसे इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं, ये है हिंदी पंचांग के अनुसार। ये मिड मार्च से अप्रैल के महीने के आसपास, क्योंकि हमारा हिंदी पंचांग तिथियों के हिसाब से होता है, चांद सूरज सब चीज गणना की जाती है उन्हें देख के दिनों की। तो मार्च में और अप्रैल में, कभी कभी मार्च में जाता है शुरू, कभी अप्रैल में होता है, लेकिन इसे बोलते हैं चैत्र महीना। चैत्र। अगला होता है बैसाख महीना, ये भी अप्रैल और मई, अगले 2 महीनों में बीच के डेज लिए जाते हैं, जैसे 15 अप्रैल से 15 मई ले लिया है ना, वो हर साल बेटा ये चेंज होता है, ये हिंदी पंचांग के हिसाब से। अगला है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ यानी कि कौन सा महीना? Yes. जो जून का गर्मी वाला महीना होता है, वो ज्यादा करके ज्येष्ठ महीना कहलाता है। ज्येष्ठ बच्चों क्या होता है ना कि इसलिए एक पीछे एक चीज है जो हमारे घर में आपने देखा होगा, जेठ बोलते हैं, ज्येष्ठ यानी कि बड़ा। तो क्या है, सूरज सबको क्या उड़वा देता है, कोई छतरी ओढ़ के चलता है, कोई सर पे गमछा बांध लेता है, कोई चुनरी ओढ़ के चलता है, क्योंकि गर्मी बहुत भीषण पड़ती है। और ज्येष्ठ इसलिए भी शायद बोला जाता है क्योंकि उस दिन के उन दिनों के दिन बहुत लंबे होते हैं, इसलिए ज्येष्ठ यानी कि लंबे दिन। तो हर चीज बच्चों, हमारा जो हिंदी पंचांग ना, सब एकदम साइंटिफिक है, लंबे दिन, आपको कुछ ना कुछ ओढ़ना पड़ता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। अगला है आषाढ़, आषाढ़ का महीना, उसके बाद है श्रावण। श्रावण को हिंदी में भी कुछ बोला जाता है ना? यस, सावन, जिसे बोलते हैं सावन का महीना, शिव जी का बम 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 हो रही है। जुलाई और अगस्त वाला। यस, तो वो होता है सावन, उसे श्रावण का महीना बोला जाता है। बहुत ही अच्छा बारिश का मौसम होता है, बहुत अच्छा महीना, हिंदुओं में तो बहुत ही शुभ माना जाता है सावन का महीना। अगला है भाद्रपद यानी कि भादो का महीना भी जिसे बोला जाता है, जो हमारी देसी लैंग्वेज है, देसी भाषा में बोलते हैं भादो का महीना, भादो आए। अगला है अश्विन। यस, अश्विन का महीना होता है। उसके बाद है कार्तिक। कार्तिक महीना। कार्तिक तो सर मेरे को याद आ रहा है कि दिवाली के महीने को बोला जाता है, दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। कार्तिक मास की अमावस्या को क्या मनाया जाता है? दिवाली त्योहार होता है, जो आपको हम ऐसे भी कराते हैं, पैराग्राफ कराते हैं दिवाली में, तो उसमें भी आपको लिखवाया जाता है ना कि दिवाली कार्तिक मास की महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अगला है मार्गशीर्ष। अगला है मार्गशीर्ष, उसके बाद है पौष, माघ और आखिरी है फाल्गुन। फाल्गुन यानी कि फागुन भी बोलते हैं, फागुन जब होली खेली जाती है, ठीक है ना, फागुन की होली, बहुत सारे गाने भी बने हैं, फिल्म भी बनी है। फरवरी मार्च का जो महीना होता है उसको फाल्गुन बोला जाता है। बच्चों ये हमारे हिंदी पंचांग के है, और हम बच्चों आपको कह रहे हैं कि ये महीने हमें आने ही चाहिए। बिल्कुल, आप वीडियो को रोक करके इन्हें जरूर नोट करें। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष,
माघ और फाल्गुन, ठीक है ना, फागुन जिसे बोलते हैं। तो ये महीने हैं, बहुत ही यूनिक जानकारी हम आपको इसमें वीडियो में आगे देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आओ सीखें हाथों से महीनों के नाम। चलिए अब एक एक्टिविटी है आपके लिए। यस बच्चों, और क्या है ना, जैसे क्या कोई महीना 30 दिनों का होता है, कोई 31 दिनों का होता है, कोई 28 का भी तो होता है। तो मतलब कि हमें पता क्या चलेगा, पूछ लेते हैं एकदम से आपसे, बताओ जून कितने दिन होते हैं जून में। तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक अब आपको सीखनी है कि हम देखेंगे कि कौन सा इसमें सीखेंगे, कौन सा 28 या 29 का होता है, कौन सा 30 का होता है और कौन सा 31 का होता है, ये इसमें हम सीखेंगे। तो चलो देखते हैं। इसे तो हम हाथों पे ऐसे सीख सकते हैं, देखो ऐसे हमने किया हाथ, ठीक है, और यहां से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे। हमारे हाथों में आपने देखा होगा एक ये जो क्या निकली रहती है, चूंच से निकली रहती है, और एक अंदर होता है। तो हम इधर से, ये दो हाथ है, शुरू करेंगे इधर से। ये जनवरी जो बाहर निकला हुआ है, जो बाहर निकले हुए उसमें कितने दिन होंगे? उसमें 31, क्योंकि वो ऊंचे उठे हुए ना, ज्यादा है ना, तो ज्यादा दिन उसमें काउंट करेंगे। से है यानी कि कम है, तो उसके दिन होंगे 30। लेकिन जो फरवरी है उसमें महीने दिन होते हैं 28 या फिर 29। तो देखते हैं, चलिए पहला ये जनवरी, यानी इसमें कितने दिन होंगे? 31, क्योंकि ये उठा हुआ है ना, उठा हुआ मतलब जो ऊंचा सा पर्वत होता है ना, तो थोड़ा उठ रहता है जमीन से, तो उसमें एक फालतू। अगला है बीच का है फरवरी, इसमें 28 या 29। अगला है मार्च, उठा हुआ है, तो कितने होंगे? इसमें 31 दिन। यस, फिर आएगा अप्रैल, यानी कि अंदर दबा हुआ है, इसमें 30 दिन। यस, इसमें होगा फिर अप्रैल के बाद मई में 31 दिन, क्योंकि उठा हुआ है। फिर आएगा जून में फिर से 30 दिन। फिर आएगा जुलाई, उठा हुआ 31 दिन। अब देखो यहाँ हाथ समाप्त, दूसरा हाथ फिर से उठा हुआ आ गया, यानी कि क्या हुआ, अगस्त फिर से 31 दिन का, और सितंबर गड्ढे में 30 दिन का, यानी अक्टूबर फिर से उठा हुआ है, फिर से 31 दिन, और नवंबर फिर से गड्ढे में, नवंबर हो गया 30 दिन, और दिसंबर फिर से उठा हुआ है, तो वो हो गया 31 दिन का। तो इसमें ये चीज देखने वाली है कि जब जुलाई पे खत्म होता है, तो जुलाई के बाद अगस्त 30 दिन का नहीं होता, वो भी उठा हुआ है ना, तो वो भी 31 दिन का होता है। और बच्चों देखो, देख भी सकते हैं, दो हाथ आप अपने आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन सा महीना कौन सा। देखो लाल वाले जो है, यानी ये है उठे हुए, वो है 31 दिन के, और जो नीले रंग से हैं वो है बैठे हुए, यानी कि जिसमें 30 या 28 29 दिन होते हैं। यस बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको अब दिनों के, अपने कोई संख्या पूछेगा महीनों में, तो आप झट से तुरंत ये ट्रिक का यूज करके बता दोगे। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अब बच्चों देखो क्या है ना, अब कुछ कैलेंडर के बारे में इतिहास है और कुछ फैक्ट है, तथ्य है, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला है व्हाट इज आ कैलेंडर। आखिर कैलेंडर होता क्या है? अभी तक हमने कई चीजें देखी कैलेंडर के बारे में कि क्या है, 31 दिन, 30 दिन, डेज के नेम, महीनों के नाम, लेकिन कैलेंडर है क्या, उसकी एक डेफिनेशन देखते हैं हम। देखते हैं। अ लिस्ट दैट शोज द डेज, ठीक है, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में कौन कौन से दिन कैसे कैसे होते हैं, हफ्ते कितने होते हैं और महीने कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में जब हम देखते हैं हर चीज, तो उसे कैलेंडर कहा जाता है। यस, हिंदी में क्या है, वर्ष विशेष, यानी कोई वर्ष होता है विशेष, हर वर्ष विशेष होता है कि महीनों यानी कि मंथ्स, सप्ताहों, वीक्स एंड दिनों को दर्शाने वाली सूची। एक सूची होती है, लिस्ट बनी होती है महीने वाइज। काल दर्शक, पंचांग या कैलेंडर, उन्हें क्या बोल सकते हैं, काल दर्शक, पंचांग या फिर कैलेंडर। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी एक डेफिनेशन, परिभाषा भी हो सकती है। और इस समय भी पता चला इसमें क्या मिलते हैं हमें, डेज, वीक्स और मंथ। अभी कौन सा महीना चल रहा है, आज कौन सा दिन है, आज क्या तारीख है, तो ये सब हमें, इसलिए हमने आपको पहले ही डेज और वीक्स और मंथ्स के बारे में, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया। यस बच्चों, और आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता रहे कैलेंडर आखिर होता क्या है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हु क्रिएटेड कैलेंडर। आखिर ये कैलेंडर बनाया किसने? किसने सोचा कि जनवरी से शुरू होगा, दिसंबर पे खत्म होगा? किसने सोचा 30 ही दिन होने चाहिए और 31 दिन होने चाहिए? किसने ये सोचा 28 और 29 दिन का फरवरी होगा? आखिर ये थे कौन? इनके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं कौन है। पॉप ग्रेगरी 13th,
ये 13 इसको बोला जाएगा ने कैलेंडर का शुरुआत करी। वैसे तो कैलेंडर बेटा बहुत सारे बने अलग अलग, लेकिन जो हमारे यहाँ पे फॉलो होता है इंडिया में और ज्यादातर देशों में, वो इनके द्वारा पॉप ग्रेगरी द्वारा जो बनाया गया 13 यानी कि इनसे पहले 12 और थे इन्हीं के नाम के। तो ये जो 13वें थे, इन्होंने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। यस बच्चों, यानी कैलेंडर सब अपने हिसाब से करते थे, लेकिन पूरे विश्व में भाई आप मान लो यहां से दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना आज कौन सा दिन है। तो पूरे विश्व में एक कैलेंडर देखा जाता है जिसकी शुरुआत की थी पोप ग्रेगरी 13 ने, ठीक है ना। वही कैलेंडर जनवरी फरवरी वाला पूरे विश्व में सेम होता है। चलो अगला देखते हैं और क्या चीजें हैं। When was it created? आखिर ये क्रिएट हुआ कब था, कौन से वर्ष में, कौन से साल में? यस देखते हैं। तो ये हुआ था 1582 में इन्वेंट इनके द्वारा किया गया था। बहुत साल पुरानी बात है, यानी कि साल 1582 में। अभी देखो अभी कौन सा साल चल रहा है, 2024, आज से लगभग 500 साल पहले। यस 500 साल पहले बच्चों, जब कैलेंडर की शुरुआत की गई थी। चलो अगला देखते हैं। विच कैलेंडर इज फॉलोड वर्ल्ड वाइड? ये तो हमने अभी बता ही दिया कि कौन सा कैलेंडर सबसे ज्यादा फॉलो होता है पूरी दुनिया में। द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज फॉलोड वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर में ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। ताकि वो एक मान लो कि आप दूसरे देश में जाए तो भाई तारीख तो सेम है, अब हाँ। अपनी भाषा कह रहे एंगड़ू कुछ है तो नहीं, वो कहते हैं कि नहीं दिसंबर ही चल रहा है और आज यही तारीख है, जिससे कि सभी समझ सके कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है। तो इसका कैलेंडर क्या नाम है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ऐसा इसलिए भी होता है, जैसे मान लो हम तो यहाँ दिसंबर फॉलो कर रहे हैं, मान लो वो अप्रैल फॉलो कर रहे हैं, तो बिल्कुल अलग हो जाएगा ना। यस तो इसलिए एक सेम कैलेंडर पूरे विश्व में चलता है। चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज अ लीप ईयर? लीप ईयर क्या होता है ये? यस ये लीप ईयर क्या आ गया, क्या चीज है, बहुत सारे बार किताबों में लिखा रहता है, हमें पता नहीं होता लीप ईयर होता क्या है। तो आज हम इसे जानेंगे क्या आखिर है लीप ईयर। It is a year which has a day more than normal calendar. लीप ईयर वो वर्ष होता है जिसमें सामान्य कैलेंडर से एक दिन ज्यादा होता है। यस यानी कि लीप, अगर हम देखें कि हमारे इस साल कितने दिन है तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होगा। इसके आगे देखेंगे कि लीप ईयर कैसे होता है एक्स्ट्रा, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। क्यों 4 साल में ही एक दिन बढ़ता है? तो लीप ईयर 4 सालों में एक बार आता है। जैसे ये जो साल है वो भी क्या है, लीप ईयर। तो ये कौन सा साल चल रहा है, 2024, तो ये भी एक लीप ईयर है। यस तो लीप ईयर जो होता है बच्चों, हर चौथे साल, हर 4 साल में लीप ईयर यानी कि एक दिन फालतू आता है। अब वो कैसे आता है वो देखते हैं। देखो हमें ये सिखाया जाता है बचपन से ही, आपने भी यही पढ़ा होगा अगर जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, कि हर साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन हमें कोई ये बात नहीं बताता कि 365 के साथ 6 घंटे और भी होते हैं। ये बात हमें नहीं पता चलती क्योंकि हम तो कैलेंडर फॉलो करते हैं। ऐसे ही 4 साल जब 6 घंटे बढ़ जाएंगे, 6 + 6 + 6 + 6, तो 6 + 6 + 6 + 6 कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे। और 24 घंटे कितना होता है, एक दिन। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो बढ़ गए ना, एक दिन बढ़ गया। और कितने साल लगे उसे बढ़ने में, 4 साल। 4 साल लगे। मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ बच्चों को शायद ना समझ आया हो। देखो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 2021 में 365 दिन थे और साथ में कितने घंटे थे, 6 घंटे। ऐसे ही 2022 में भी 365 दिन थे और घंटे कितने थे, 6 घंटे। 2023 में भी दिन 365 और घंटे 6 घंटे। और 2024 जो अभी चल रहा है उसमें भी 365 दिन तो हैं और 6 घंटे और हैं उसमें। ऐसे ही 6 घंटों को जब 4 बार हमने जोड़ दिया तो वो कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। और 24 घंटे किसके बराबर हो गए, एक दिन के। एक दिन के बराबर हो गए। yes. इसीलिए आखिरी जो साल होगा, ये फर्स्ट साल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो चौथे साल क्या बढ़ जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा होता है बच्चों कैलेंडर में, एक्स्ट्रा। तो ये जो 6 घंटे है वो यहाँ पे जोड़ के एक दिन एक्स्ट्रा होके 365 की जगह कितना हो जाएगा, 366 दिन। 366 दिन हो जाएंगे। यस तो यानी कि लीप है जो हर चौथे साल एक दिन फालतू होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं ना, जैसे फरवरी में जो 28 और 29 दिन होते हैं कि 29
तारीख को उसका जन्मदिन आएंगे, वो 4 साल में एक साल बार बढ़ा। आता है। तो देखो, जिसका भी जन्मदिन 29 फरवरी को होता है वो तो जरूर कमेंट करके बताएंगे कि हमारा बर्थडे 4 साल में एक बार आता है। और अब शायद उन्हें समझ भी आ गया होगा कि वो दिन कैसे बढ़ा था। यस बच्चों, अब आपसे कोई पूछे कि एक साल में, तो आप बताना एक साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, और इसलिए हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। और उस बढ़े हुए साल में उसको बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आपके लिए आएंगे कुछ सवाल, बहुत आसान आसान से हैं ये सवाल। देखते हैं इनके फटाफट जवाब कौन देता और है। आप कॉपी लेके बैठेगा, कॉपी में लिखिएगा, ठीक है ना, उसके बाद जो आंसर होंगे आप उसे चेक करिएगा। चलिए, तो पहला है, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? एक साल में कितने महीने होते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। यस, समय समाप्त बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, एक ही जवाब देना तो 15 सेकंड है। देखते हैं इसका आंसर। इसका वैसे हमने बता दिया था आपको। तो एक साल में होते हैं 12 महीने, जो कि हमने आपको बताए भी थे अभी। यस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर किसी बच्चे ने यहां से वीडियो देखनी शुरू करी है क्वेश्चन से, तो वो एक बार रुक के पहले पुराने पीछे की वीडियो देखे, तो वो इन सवालों के जवाब बहुत जल्दी से चुटकियों में दे पाएंगे। यस, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मंथ्स आर ऑफ 31 डेज? अब आपको निकालनी है अपनी मुट्ठी और देना है इस सवाल का जवाब कि किन किन महीनों में 31 दिन होते हैं, कितने महीनों में। तो आपका समय शुरू होता है अब। यस, उम्मीद है बच्चों आपने ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब, और मैडम आपको करके दिखाएंगी। देखते हैं 31 का कितने होते हैं। पहले हम काउंट करेंगे, फिर आंसर देंगे। Yes. देखेंगे हम। तो देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। जनवरी 1, ठीक है, उसके बाद फरवरी नहीं है, मार्च, दूसरा, अप्रैल नहीं है, मई, तीसरा, जून नहीं है, जुलाई, चौथा, अगस्त, पांचवा, सितंबर नहीं है, अक्टूबर, छठा, नवंबर नहीं है, दिसंबर। सातवां। यानी कि कितने महीने हो गए? 7 महीने, जिसमें 31 दिन होते हैं। यस, मेरा आंसर सही निकला। यस बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स ओनली हैव 30 डेज? किन महीनों में सिर्फ और सिर्फ 30 दिन होते हैं? तो चलो देखते हैं, दोबारा से मुट्ठी बाहर और क्वेश्चन करना शुरू। यस, समय समाप्त। चलिए फिर से गिनते हैं, काउंट करते हैं। सिर्फ 30 दिन वाले गिनने हैं। तो जनवरी नहीं गिनना, फरवरी भी नहीं गिनना क्योंकि उसमें 28 या 29 दिन होते हैं, मार्च भी नहीं गिनना, अप्रैल 1, मई नहीं गिनना, जून 2, अगस्त के बाद सितंबर, 3, अक्टूबर नहीं गिनना, नवंबर। 4। सिर्फ 4 महीने होते हैं। देखते हैं। देखो, सही जवाब है 4 महीने। यस, तो ट्रिक का हमेशा इस्तेमाल करना और तुरंत से झटपट जवाब देना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। Which month has least days? कौन से महीने में सबसे कम दिन होते हैं? ये तो अभी मेरे मुंह से भी निकल गया था ना Yes. इसका जवाब। चले। तो चलो, समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, कर लिया होगा ये आपने, अभी बता भी दिया था इन्होंने इशारे में। चलिए देखते हैं। फरवरी यानी कि फरवरी, इसकी स्पेलिंग मैं इंग्लिश में भी आपके लिए लिख देती हूं। और दिन कम क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें ये तो 28 दिन होते हैं, जो साल लीप ईयर होता है उसमें 29 दिन हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर? एक साल में, लीप ईयर नहीं लिखा इसमें, एक साल में, नॉर्मल साल में कितने दिन होते हैं? तो बताइए आप सब इसका जवाब। यस बच्चों, ये अभी बताया भी था, सारे जवाब आपको पहले ही समझा दिए गए। अब तो बस आपका चेक हो रहा है, टेस्ट। 365 यानी कि 365 दिन एक नॉर्मल साल में होते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन हाउ मेनी ईयर्स अ लीप ईयर कम्स, यानी कि एक लीप वर्ष कितने सालों में एक बार आता है। यस, देखते हैं आंसर। 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर आता है, जो आपको ट्रिक भी सिखाई थी ना, 365 दिन और 6 घंटे वाली। 6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। अब लीप ईयर में आपको बताना है कितने दिन होते हैं। यस, लिख लिया होगा आपने जवाब। देखते हैं। तो लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, जिसमें एक दिन नॉर्मल साल से ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इन विच मंथ अ डे इंक्रीजेस इन अ लीप ईयर। कौन से महीने में एक दिन बढ़ता है जिसकी वजह से लीप ईयर आता है। चलिए करिए इस प्रश्न को आप। यस, तो इसका सही जवाब है फरवरी, यानी कि फरवरी। फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए वो लीप ईयर कहलाता है। कितने दिन हो जाते हैं सर। 29 दिन हो जाते हैं। पहले वरना 3 साल में 28 दिन होते हैं और लीप ईयर वर्ष में 29 दिन हो जाते हैं। 29 डेज। चलिए अब आया आपके लिए कुछ और मजेदार क्वेश्चंस, तो देखते हैं आप इन्हें कर पाते हैं कि नहीं। तो ये कैलेंडर दे रखा है, कौन से महीने का है। दिसंबर लिखा है ना, दिसंबर 2024, यानी कि इसी महीने का कैलेंडर हमने आपके सामने पेश किया है। अब आपको बतानी है इसमें 3 सवाल कि आज की तारीख, कल की तारीख क्या थी और कल तारीख क्या होगी। ठीक है, तो आपको इसे पढ़ना है। देखो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ ये कैसे है। ये है संडे, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये है। इस अकॉर्डिंग आपको आज की तारीख लिखनी है। तारीख आपको इस तरीके से लिखनी है, जैसे मान लीजिए सिर्फ आज की तारीख, मैं पहले वाला क्वेश्चन आपको करके दे रही हूं, बाकी दोनों आपको खुद से करने हैं। आज की तारीख है 21 महीना, यानी कि 12 महीना, दिसंबर 12 महीना होता है ना। पहले हम लिखते हैं डे, ठीक है, डी, यानी कि पहले हम लिखते हैं दिन, फिर हम लिखते हैं MM यानी कि महीना, और फिर हम लिखते हैं वाई यानी कि ईयर, साल। मान लीजिए यहाँ पे डी में सिर्फ 4 है आज तारीख, तो 4 के आगे आप क्या लगा देंगे, जीरो 4 बना देंगे। और चौथा ही महीना अगर चल रहा हो तो मंथ्स में कैसे लिखेंगे, 04। तो चलिए आपका समय शुरू होता है। अब आपको क्या लिखना है, कल क्या तारीख थी और कल क्या तारीख होगी। यस बच्चों, उम्मीद है तारीख लिख ली होगी। कल तारीख यानी कि बीते हुए कल में क्या तारीख थी। अब मान लो आज 21 तारीख है, तो कल क्या तारीख होगी, 20 तारीख। देखो ये 21 है ना, जिसको नहीं समझ आया था वो कैलेंडर में से भी देख सकता था, वैसे तो बहुत इजी है। आज 21 है तो कल 20 तारीख थी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 20 महीना 12वां, दिसंबर 1 2 और ईयर 24, इसे 2024 या फिर 24 कुछ भी लिख सकते हैं आप। और कल क्या तारीख होगी, यानी आने वाला कल 21 के बाद वाला, टुमारो वाला। देखो टुमारो और यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो मतलब आने वाला कल। तो कल तो फंडे है, यानी कि संडे। तो ये है 22 1 2 2 4। और ये तारीख तो हम डेली ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते हैं ना आपके लिए कॉर्नर में, और डे भी लिखते हैं। यस, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
चलिए दोबारा से वही कैलेंडर है, इसी कैलेंडर से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल है ये। हाउ मेनी डेज आर देयर इन दिसंबर 2024? दिसंबर 2024 में कितने दिन हैं? आप कैलेंडर में से भी देख सकते हैं, अपनी खुद की नॉलेज भी यूज कर सकते हैं, या मुट्ठी भी यूज कर सकते हैं। यस बच्चों, कैलेंडर में जैसा आप देख रहे हैं 1 से शुरू होके 31 पे खत्म हो रहा है, यानी कि इस दिसंबर महीने में कितने दिन हुए? 31 डेज। यस, और आप मुट्ठी में करके भी कर सकते हो, ठीक है ना, कि कितने दिन होते हैं, और सबको पता है 31 दिसंबर को आखिरी साल का दिन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द मंथ बिफोर दिसंबर 2024 वॉज, दिसंबर 2024 से पहले कौन सा महीना था? दिसंबर से पहले वाला महीना लिखना है। चलिए तो दिसंबर से पहले कौन सा महीना आता है? नवंबर, जिसको इंग्लिश में नवंबर भी कहा जाता है। यस, नवंबर। दिवाली भी आ जाती है इसमें, ठीक है ना, और सर्दियां शुरू हो जाती है ये नवंबर जो महीने बिंदी होती है बेटा, ये आधे माह की होती है ये बिंदी, ठीक है, आधा माह। आप आधा माह भी लिख सकते हैं और बिंदी भी लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द मंथ आफ्टर दिसंबर 2024 विल बी, दिसंबर 2024 के बाद कौन सा महीना आएगा? यस, दिसंबर के बाद क्या आता है? जहां से महीने शुरुआत होती है वो होता है जनवरी। और दिसंबर 2024 के बाद तो जनवरी 2025, 24 के बाद आता है 25। ठीक है, यानी अगला साल शुरू हो जाएगा। ये तो पहला महीना होता है सर, माफी मिलनी चाहिए, इसमें तो कुछ दिन के लिए जो गलत डेट डाल दी जाती है 25 की जगह 24 ही डालते रहते हैं, क्योंकि आदत डली होती है। यस, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन दिस मंथ? इस महीने में कुल कितने वीरवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार है? तो थर्सडे आपको हमने बताया था कहां है, ये रहा। अब आपको गिनने हैं कि कितने दिन है। चलिए जैसे बच्चों आपने गिन लिए होंगे, तो कितने हैं गिन दीजिए। 5 तारीख को, 12 को, 19 को और 26 तारीख को। हम यहां लिख भी लेते हैं 5, 12, 19 और 26। तो हमें टोटल कितने हो गए ये? 4 दिन, 4 थर्सडेज। ठीक है, 4 थर्सडेज हो गए ये। द डे ऑन क्रिसमस डे इज, क्रिसमस डे जिस दिन आपको है, बताना है किस दिन होता है, ठीक है ना, किस दिन होता है और उस दिन कौन सा है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में से कौन सा दिन है और किस दिन होता है, दोनों चीज बतानी है। यस, तो कब होता है क्रिसमस? 25 दिसंबर। इस दिन क्या होती है, हमारी छुट्टी होती है। सेंटा, जिस दिन हम बन गए थे बच्चे, 24 तारीख को बनते हैं ना, सेंटा क्लॉज जो बनते हैं 25 दिसंबर। और कौन सा दिन है इस दिन? इस दिन है वेंसडे, W फॉर वेंसडे, यानी कि बुधवार। और ये हर साल चेंज होता रहता है, यानी कि 2024 में बुधवार को है तो 25 में भी नहीं, वो आप कैलेंडर देख के पता लगाएंगे।
अगला क्वेश्चन है 5th डे एंड डेट आफ्टर 16th ऑफ द मंथ इज, यानी कि 16 तारीख, ये है मार्क 16 तारीख, 16 तारीख से 5वां दिन और दिनांक दोनों बतानी है, डे एंड डेट कौन सी होगी। यस, 16 तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगी, कौन सी तारीख होगी, देखते हैं। तो 5वां दिन, तो 16 को छोड़ के पहला दिन हो गया 17, फिर हो गया 18, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये तो आज का ही दिन निकला, यानी कि 21 तारीख। तो कैसे लिखेंगे, 21/12 और 2024 यानी कि 24 2024 या सिर्फ 24 भी आप इसे और लिख दिन सकते कौन सा हैं। 21 तारीख को? 21 तारीख को है शनिवार, जिस दिन हम संडे का वेट करते हैं। यस, सैटरडे। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई पूछे आफ्टर यानी कि बाद में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डे एंड डेट ऑफ 2 वीक्स बिफोर टुडे वाज, बिफोर टुडे, पहले तो आपको टुडे जानना है क्या है, टुडे की डेट हमने बता दिया, आज की डेट क्या है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर। तो इससे दो हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले क्या दिन और डेट होगी ये आपको बतानी है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, 2 हफ्ते, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 यानी कि 7, तो 2 में कितने हो गए? 14 यानी कि 14। तो आज है 21 तारीख यानी कि हमें 14 दिन पहले, बिफोर। तो देखते हैं कितने दिन होते हैं, करते हैं काउंट। पहले काउंट करके सिखाते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, उल्टा आना है ऊपर की तरफ, 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी कि 2 हफ्ते 14 दिन पहले 7 तारीख थी, 7 12 07, ठीक है ना, 07 2024। और दिन क्या था? दिन वही सेम सैटरडे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। यस। अब सर शॉर्ट ट्रिक भी बता दीजिए इसकी। क्या बच्चों, ये क्या है कि हमें काउंट करना पड़ेगा। अगर कैलेंडर नहीं हो तो हम उंगलियों पे काउंट करेंगे, लेकिन क्या होता है कि अगर हमें 14 दिन पहले करना है तो 20 जो आज की तारीख है 21, उसमें से क्या घटा देंगे हम? उसमें से घटा देंगे हम 14, यहाँ पे 14 घटा देंगे 21 में से। 21 में से जब हम 14 माइनस करेंगे तो वो डेट आ गई 7, तो हमारी क्या आ गई 7 तारीख। तो 7 तारीख को हम देखते हैं कि कौन सा दिन है, और फिर उसे हम, डे भी सेम रहेगा और डेट तो हमने निकाल ही ली है। यस। तो बच्चों ये था हमारा क्या कि फैक्ट की जो वीडियो थी कैलेंडर की। इसमें उम्मीद है हम कि आप कैलेंडर देखना, उसके बारे में हिस्ट्री भी हमें कुछ पता चली, और कैलेंडर के बारे में और ट्रिक जो दिन महीनों के निकालते हैं ना, वो आपको इससे पता चली होगी। और ऐसी फैक्ट की वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि ऐसी वीडियोस और हमारी जो और भी वीडियोस हैं वो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।